आ जाइए। जी डॉक्टर साहब हाथ लगा। दीपकं सकल लोक सुखापरमुज्ज्वलं यमिर्जालहरं प्रखरं सदा यन्नराणि क्षेत्रस्पर्शन कालान्तरभावात्मभूतैश्च मतिश्रुतावति मनपदये ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः श्रुतिः संज्ञा चिन्ता विनिबोधे। क्योंकि हमारे धीरज जी और पंकज जी एक गुजरात से हैं और एक राजस्थान से हैं, और वहां मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सियादवाद महाविद्यालय के ही पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का जैन दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं ऐसे आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी को वे आए। और जैन आकाश प्राचार्य कार्यवाहक प्राचार्य सियादवाद महाविद्यालय का। और इस सियादवाद महाविद्यालय में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। संस्कृत वालों के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इन संस्कृत वालों के लिए सोचा और वो ऐसी योजना लेके आए, एक योजना लेकर आए जिस योजना के अंतर्गत युवाओं का सशक्तिकरण हो, और उस सशक्तिकरण के माध्यम से उन्होंने उन युवाओं को, शास्त्री करने वाले युवाओं को स्मार्टफोन और आचार्य करने वाले युवाओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से 26 विद्यार्थियों को आज टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। पूर्व में 7 विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन भी शास्त्री वालों को वितरित किए गए थे, और ऐसी ही योजना चल रही है ताकि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ के जो गांव के दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं, संस्कृत वालों को सोचते थे ये तो पंडित हैं, ये क्या करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस विद्यालय के आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा था कि आप निकले हैं 26 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी सर्विस में पहुंच गए? तो विद्यार्थियों ने बताया 4 विद्यार्थी सरकारी सर्विस में पहुंच गए हैं, 5 विद्यार्थी अन्य स्थानों पर प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेज में भी 30-35 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं, और बाकी विद्यार्थी कोई अनुष्ठान में तो 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और कुछ बिजनेस में चले गए। 1 या 2 विद्यार्थी जिन्होंने बताया कि हम बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ के पढ़े हुए सभी विद्यार्थी रोजगार हैं। मैं पूरे देश से कहना चाहूँगा कि आप संस्कृत पढ़िए, भारतीय प्राच्य विद्या को पढ़िए, प्राच्य विद्या का इतना अच्छा स्कोप है। और हम तो इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, इंग्लिश में बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, प्राकृत सिखाते हैं। ऐसी प्राच्य विद्या को सीख के विदेशों में इतना स्कोप है इस चीज़ का। हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि अच्छे स्कॉलर दो आप, और हम दे नहीं पाते इतने ज़्यादा अच्छे स्कॉलर। डॉक्टर साहब, वर्तमान की जो सरकार है ये गुरुकुल कल्चर को प्रमोट कर रही है, क्या लगता है गुरुकुल कल्चर सर हम लोगों के लिए? अरे संस्कृत है तो संस्कृति है, और भारत की जो संस्कृति है वो तो गुरुकुल ही है। ये कॉन्वेंटल स्कूल तो भारत की संस्कृति को नाश करने के लिए बनाए गए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इन सरकारों से कि इन कॉन्वेंटल स्कूलों को बंद करके पूरे देश में, जैसे मैंने अभी सुना भी था, बाबा रामदेव जी के माध्यम से एक गुरुकुलीय बोर्ड लेके आ रहे हैं, और ऐसा बोर्ड आएगा। और कल मुझे बहुत देखिए, हम गंगा तट पे यहाँ उपस्थित हैं, और ये बहुत स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए ये महाविद्यालय है, सियादवानंद संस्कृत महाविद्यालय, और बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ से जुड़ी रही हैं। और हमारे साथ आदरणीय दीपक जैन जी, आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, और आदरणीय फूलचंद जैन जी, अमित जैन जी, सब लोग हैं। हम लोग बच्चों को, जो हमारे युवा हैं, उनके हाथ में टैबलेट पकड़ाने के लिए आए हैं। हमारे केंद्र की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो चाहते हैं कि हमारे युवा, जब श्रद्धेय अटल जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो विज्ञान, आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यम एक साधन, कि हम युवा पीढ़ी को हाथ में एक साधन दें कि वो और बेहतर पढ़ाई करके ज्ञान अर्जित करें, विज्ञान अर्जित करें और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक बहुत बड़ी योजना है। आज के युवा, हम समझते हैं कि इसको समझ रहे होंगे कि एक माता पिता जैसे अपने पुत्र की चिंता करते हैं। आज एक सरकार ऐसी है देश को चला रही है जिनके हाथों में है, वो एक अभिभावक के रूप में, एक माँ पिता के रूप में अपनी युवा पीढ़ी का ध्यान रख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इसलिए उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहे हैं कि वह आगे जाएं। देश का जो 2047 संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत का 2047 का जो संकल्प है, उस दिशा में एक एक व्यक्ति कैसे सहयोग कर सकता है, कैसे अपनी भूमि